आपके पास एक फाइल होगी मैथ फंक्शन क्लास वर्क करके। कर्नल स्टार्ट कर लेना। श्रवण? नहीं नहीं नहीं। चलिए, नमपाई दो फाइल्स और है बस, छोटी सी फाइल है, खत्म हो जाएगा नमपाई आपका। नेक्स्ट वीक में मैटप्लॉटलिब और सीबॉन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीक आपका जहाँ तक है पूरा स्टैट्स खत्म हो जाएगा। 2 महीने हो चुके हैं। स्टैट्स, वैसे स्टैट्स का एक और बैच चल रहा है, आप लोगों को अगर अटेंड करना हो तो वो नीचे चल रहा है team। तो आप चाहो तो अटेंड कर सकते हो, बट ये देख लेना भीड़ ना हो। हाँ, नहीं मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को और चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ चाहिए तो आप अटेंड कर सकते हो। चलिए, आज एक छोटी सी फाइल है, बहुत आसान, सारा नहीं पढ़ना है इसमें से, सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ो जो जरूरी है। देखो, मैथ्स फंक्शन में हमारे पास कुछ बेसिक बेसिक से आ जाते हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन ये सब आ जाता है हमारे पास। देखो, ये आपके पास एक एरे है 5 बाय 5 का, ठीक है। इस एरे पे आपके पास बहुत बेसिक से फंक्शन आते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। थोड़ा समझने की कोशिश करना, ये करेगा क्या। अच्छा, आपने लिखा है एरे +10, -10, ×10 और डिवाइडेड बाय 10। तो ये करेगा क्या, हर एक एलिमेंट के साथ +10, -10, कुछ ऐसा आपको आउटपुट देगा। देखो, एक एक करके दिखाता हूँ सारे। पहले +10 को देखो, ठीक है, बहुत बेसिक सा है। एरे पे आपने +10 किया तो सब में +10 हो गया। आपने -10 किया, या चलो सब एक साथ ही देख लो सारे, आप अपने पास भी चलाकर देख सकते हो सारे आउटपुट। देखो, देखो पहले वाले में आपके पास सब में प्लस हो रहा होगा, फिर माइनस हो रहा है हर एक एलिमेंट में, फिर मल्टीप्लाई, ठीक है, और फिर डिवीजन। बहुत बेसिक सा है, इसमें कोई डाउट? चाहो तो चलाकर देख लो, आपको दिख जाएगा। इसमें से सारे मत पढ़ना, मैं बता दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ना बस। अच्छा, अब देखो, अब थोड़ा ध्यान से समझना, ये वाले 3 फंक्शन इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको मैं आज सारे फंक्शन लिखा दूंगा नंपाई से जो इंपॉर्टेंट है। देखो, एक एक करके समझना। ये आपके पास एक एरे है, ठीक है, एरे 1। ऊपर आपने देखा कि आपने डायरेक्टली लिखा एरे +10, तो उसने क्या किया, हर एक एलिमेंट के साथ +10 कर दिया, ठीक है। इस बार आपने लिखा है ऐड नाम का फंक्शन, जो नंपाई के अंदर का एक फंक्शन है। इसमें आपने लिखा है कि भाई एरे 1, जो आपका ये वाला एरे है, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स आपने लिए 8, 9, 10,
और आउटपुट सेम, मतलब किसमें स्टोर कराना है वो वेरिएबल का नाम है। तो ये कुछ समझ में आ रहा है ऊपर वाले में और इस वाले में डिफरेंस? नहीं? देखो, आपके पास जो एरे था, जैसे मान लो 1 2 3 एक एरे है, इसका नाम सपोज करो मैं ए लेता हूं, और अगर मैं लिखता हूं A+10, सिर्फ आपने ये लिखा, तो इसका क्या मतलब होगा, एरे के हर एक एलिमेंट के साथ +10। ठीक है, मतलब भाई 11 12 13, ठीक है। बट हो सकता है आपको हर एक एलिमेंट के साथ अलग अलग नंबर ऐड करना हो, तो फिर आप ये वाला सिंटैक्स फॉलो करेंगे। अब ये कैसे वर्क कर रहा है? भाई आप देख रहे हो एरे है आपका 1 2 और 3, आपने लिखा 8 9 और 10, तो ये इसके साथ प्लस हो रहा है, ये इसके साथ प्लस हो रहा है, और ये इसके साथ प्लस हो रहा है। तो आपको जो एरे क्रिएट हो रहा है वो 9 11 और 30, कुछ ऐसा दिख रहा होगा। अच्छा, क्या ऐसा लिख सकते हैं हम लोग? पता ना, क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं? ठीक है, डायमेंशन चेंज हो जाएंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये एरर है। कभी भी आप जो एरे पास कर रहे हो उसकी डायमेंशन और एलिमेंट साइज ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए जो भी आप ऐड कर रहे हो। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये मल्टीप्लीकेशन सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन समझ में आया? सेम ही है, कुछ है नहीं इसमें ऐसा। यहां तक कोई डाउट? बहुत बेसिक सा है, खत्म हो जाएगा आज ये सारा। इसके बाद आओ नीचे। अच्छा, वैसे तो आप लोगों को पता नहीं, मुझे पता है नहीं, एक्सपोनेंशियल पता है सबको? पता है ना सबको? ये वही है बस, numpy.exp जो लिखा है ये एक्सपोनेंशियल है, ई की पावर। ठीक है, तो आपको इसकी डिटेलिंग जानने की जरूरत नहीं है, बस याद रखोगे ई की पावर में चल रहा है और कुछ नहीं है। लॉग वगैरह आप लोग, लॉग भी वैसे पता होगा काफी लोगों को। ठीक है, लॉग मत पढ़ो, छोड़ दो, लॉग इतना रिक्वायरमेंट नहीं है। इस पे आओ, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट नाम से भी समझ में आ रहा होगा, हर एक एलिमेंट का स्क्वायर रूट। ठीक है, और साइन कोसाइन पढ़ा है किसी ने? साइन कॉट टैन, ये सब वही है, अगेन नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, छोड़ दो। हाँ, इस पे आओ, ये समझो, ये ध्यान से समझना। आपके पास सपोज करो ये एक एरे है, ठीक है, ध्यान समझना, ये एरे है आपका, और आपने लिखा है numpy.sum एरे x = 0, मतलब रो वाइज। आप लोग ध्यान समझने की कोशिश करना, ये करेगा क्या, बताओ? रो वाइज ऐसे या ऐसे? मैं दिखा देता हूँ, दोनों चीजें दिखा देता हूं। ठीक है, अब बताओ। तो ऐसे ही करेगा, रेड भी ऐसे ही हो रहा है। हाँ बस वही देखना है आपको, बस इतना बताओ ऐड कैसे हो रहा है। हॉरिजॉन्टल मतलब ये कहना चाह रहे हो कि 0.3 + 0.02, कुछ ऐसा, या ऐसे? अब चेक कर लो, यही तो आपको चेक करना है। रो वाइज कैसे, मतलब ऐसे, फिर ऐसे, यही कर रहा है पक्का? ठीक है, कंफ्यूज मत होना भाई, यहां पर रो वाइज का मतलब ये नहीं है कि भाई ये 0 0 ये प्लस हो रहे हैं ऐसे, पूरा रो, फिर पूरा रो, फिर पूरा रो, और फिर पूरा रो। ठीक है, सेम इसी का अपोजिट कैसा है आपके पास, कॉलम वाइज, x = 1। ठीक है, कुछ ऐसा देख लेना, वैसे छोटी छोटी चीजें हैं ये। अच्छा, ये भी समझ लो, अलोंग द एक्स एक्सिस, सॉरी, अलोंग द रो वाइज और कॉलम वाइज, अगर आपको पता करना है कि भाई आपके पास कौन सा मिनिमम एलिमेंट है और कौन सा मैक्सिमम एलिमेंट है, तो आपको एक बार में ही पता चल जाएगा
मिन का यूज करके, जो आपको डायरेक्टली ये बताएगा कि आपके पास मिनिमम उस रो में मिनिमम कौन सा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर, एक सेकेंड, हाँ फिक्र नहीं नहीं, हर रो का, हर रो का भाई, इस रो का ऐसे चेक कर लो। जैसे 0 ये वाला 0.02, ठीक है, फिर इस रो में 0.08, फिर से बोल रहा हूँ भाई, यहां पर लिखा है x इज इक्वल्स टू 0 रो वाइज। तो रो वाइज का मतलब है भाई ये ऐसे रो चल रही है ना, तो इस रो की बात चलेगी ना। दिखेगा तो हॉरिजॉन्टली, अरे दिखेगा आपको वर्टिकल, बट वो चलेगा तो हॉरिजॉन्टली, रो रो वाइज। नहीं समझे? इसी तरह मैक्सिमम, ये सब बेसिक बेसिक चीजें हैं यार। आर मैक्स आर मिन मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ चुके हो, पता है ना सबको। आर मिन आर मैक्स, मिनिमम का इंडेक्स, मैक्सिमम का इंडेक्स। बस ये जरूर, ये वाला फंक्शन जरूर याद रखना भाई, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। आर मैक्स आर मिन आर वेयर, ये सब याद रखना। ये सब वही है यार, इन सबको छोड़ो। मीन बताने की जरूरत है, नमपाई डॉट मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये सब तो पता है ना सबको, पूरा स्टैट चला था इसके ऊपर ही। तो डायरेक्टली आपके पास ये सारे फंक्शन है, नमपाई डॉट मीन करके, मिनिमम करके, सॉरी, मीन मीडियन परसेंटाइल। परसेंटाइल याद है? भूल गए, पढ़ लेना। परसेंटाइल याद है वैसे किसी को? भूल गए ना? मजे करो। स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी याद नहीं होगा, फॉर्मूला छोड़कर, फॉर्मूला छोड़कर कुछ नहीं याद होगा, बताऊंगा ही नहीं मैं। वेरिएंस, ये सब भाई देखो, ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। कोवेरिएंस मैं आपको मशीन लर्निंग में पढ़ाऊंगा, अगर मशीन लर्निंग है तो। वैसे मशीन लर्निंग का पार्ट है कोवेरिएंस। आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के बारे में पता है किसी को? छोड़ दो, टाइम वेस्ट होगा इसमें। ये देख सकते हो आप, कम सम, कम सम का मतलब होता है क्यूमुलेटिव सम, रनिंग टोटल जिसे बोलते हैं। अरे मैं आपको याद दिलाता हूँ, आप, हाँ, प्रीवियस वैल्यू और नेक्स्ट वैल्यू ऐड होती चली जाती है, उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव सम। ये आपको माइसिक्वल में भी दिखा था, सम के टाइम पर दिखा होगा, विंडोज फंक्शन के वहां पर दिखेगा। ये सब कर लोगे यार, ये सब छोड़ो, ये सबको इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें से, बेकार है सब। आप आओ इस वाली शीट पे, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। मैनिपुलेट, मैनिपुलेट क्लास वर्क करके एक होगी, इस पे आओ। ये आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा, थोड़ा समझने में भी दिक्कत आएगी इसमें। देखो, ये आपका एक एरे है, ये 2D एरे है। आपके पास 2D एरे, 3D एरे, 4D एरे, किसी भी डायमेंशन का अगर एरे होता है, उस डायमेंशन के एरे को अगर आपको सिंगल एरे बनाना है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है जिसका नाम है फ्लैटन। फ्लैटन को याद रखना, क्योंकि बहुत बार आपकी हेल्प करेगा, खासकर डीप लर्निंग में। अगर आप कहीं बाई चांस पढ़ोगे तो डीप लर्निंग में आपकी बहुत हेल्प करेगा। करता क्या है, सिंपल इसका एक छोटा सा काम है कि ये आपके लिए एक सिंगल डायमेंशन एरे क्रिएट करता है। मैं आपको याद दिलाता हूँ, जब हम लोगों ने पाइथन पढ़ा था तो मैंने आपको शायद एक क्वेश्चन दिया था कुछ ऐसा, अगर याद हो तो। कुछ ऐसा क्वेश्चन याद है? मैंने आपसे कहा था कि इसको एक नॉर्मल लिस्ट बनाइए, नेशनल लिस्ट को नॉर्मल लिस्ट। तो ये हमने रिकर्शन से किया था।
आप रिकर्शन से ना कर कर अगर इसको, ये तो लिस्ट है, एरे में कन्वर्ट करो, एरे में कन्वर्ट करने के बाद आप फ्लैटरिंग चला सकते हैं, पर डायमेंशन सही होना चाहिए इसके लिए। एक सेकंड। आपका माइक ऑन है, इसको तो ऑफ करने का option नहीं आ रहा। हाँ, फ्लैट में याद रखना भाई, 2D एरे, 3D एरे, 4D एरे, किसी भी डायमेंशन के एरे को सिंगल एरे बनाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन यही है आपका फ्लैटन। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अब आओ जरा इस पे। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग एक टॉपिक है जो आपको भी 5-10 मिनट के लिए परेशान करेगा। समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, थोड़ा समझना। ये आपका एक एरे है, नहीं मेरा, एक सेकंड। ये आपका एक एरे है, ठीक है। आपको ट्रांसपोज का मतलब पता है? नहीं, ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम बनाना और कॉलम को रो बनाना, ठीक है। ध्यान से समझना, किस किस तरीके से आप किसी एरे को ट्रांसपोज कर सकते हो, मतलब एलिमेंट की पोजीशंस को चेंज कर सकते हो, थोड़ा समझना। एरे वन, एरे डॉट ट्रांसपोज। अब जरा ध्यान से समझना। पहला तरीका है आपके पास डायरेक्टली ट्रांसपोज नाम का फंक्शन, ठीक है। अब समझो, पहले इसकी बात कर लेते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं, मुझे बताओ इसका शेप क्या है? वो डायमेंशन है भाई, शेप। 2x3, 2 रो 3 कॉलम। आपने ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करने के बाद अब कितना हो गया? 3x2। बात समझ पा रहे हो? अब ये बताओ, क्या किसी और डायमेंशन, सॉरी, किसी और शेप में पॉसिबल है? नहीं समझे? समझो, रिशेप, रिसाइज और ट्रांसपोज तीनों अलग अलग चीजें हैं, मिक्स मत करना इनको। समझो भाई, आपके पास अगर एक एरे है जिसका शेप है आपके पास 2x3, आप ट्रांसपोज करोगे तो उसके भाई रो कॉलम बन जाएंगे और कॉलम रो बन जाएंगे आपके। तो जो रो है वो 2 है यहाँ पर और जो कॉलम है वो 3 है। जब ट्रांसपोज होगा तो 3 रो हो जाएंगे और 2 कॉलम हो जाएंगे। इसके अलावा कोई पॉसिबल है? नहीं है भाई, पॉसिबल है अभी के लिए नहीं है। बात समझ बात, अभी के लिए इसमें पॉसिबल नहीं है। एक और पॉइंट, अभी तो आपको आसान लग रहा है कि ठीक है, समझ में आ रहा है क्योंकि ये 2D एरे है। अगर ये 3D एरे हो जाता है और 4D एरे हो जाता है तभी बहुत परेशान करेगा। अभी दिखाता हूँ, इसको देखो। ये है आपका पैरामीटर पास किया 0 1। अभी एक सेकंड, प्रिंट कर देता हूँ मैं इसको। ये भी सेम ही है वैसे, ऐसा कुछ है नहीं इसके में, ठीक है, कुछ ऐसा। इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर एक्सेस पास कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट है एक, अच्छा ये नीचे आओ, आपके पास एक और ट्रांसपोज एंड एरे। ये 3 तरीके और है। एरे डॉट टी, इससे भी ट्रांसपोज होता है, ठीक है। नमपाई डॉट ट्रांसपोज, उसके अंदर जिसको कन्वर्ट करना है उसका नाम, ठीक है। और एक डायरेक्टली, इन तीनों में से आप कोई सा भी यूज कर सकते हो और तीनों का ही काम है ट्रांसपोज करना, रो को कॉलम बनाना और कॉलम को रो बनाना, ठीक है। अब आओ जरा इस पे, ये आपको थोड़ा सा परेशान करेगा। ये भाई, ये थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। थोड़ा समझना, पहले मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ। इसको अपने सिस्टम पे रन कर लो और इसको समझने की कोशिश करो। आपके पास ये दिखाई दे रहा होगा कि 16 एलिमेंट्स का एक एरे क्रिएट हो रहा है, ठीक है।
उसका शेप क्या है, 2 by 2, 4। मतलब कोई बताएगा कौन से डायमेंशन का एरे? 3D एरे। ठीक है, एलिमेंट देख लो पहले कि आपके पास एलिमेंट क्या है। यहां तक क्लियर हो? ये समझ में आ रहा होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये वाले। यहां तक कोई डाउट? अब थोड़ा ध्यान, अच्छा, ऊपर आपने देखा था कि ट्रांसपोज के अंदर हमने एक्सिस लिखे थे 0 और 1, जब 2D एरे था। अगर 3D एरे हो गए तो एक्सिस कितनी हो जाएंगे आपके पास? 3 हो जाएंगी। तो वो जो 0 1 2 लिखा है वो आपकी एक्सिस है। अरे 3D पता है ना सबको, ये ऐसे दिखता है। ये तो आप सबको पता है कि भाई ये 2D है आपका, ये 0, ये 1, पता है ना सबको। और 3D फिर ऐसा दिखता है कुछ, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। पता है ना सबको ये वाला। ठीक है, अब ध्यान से देखो। हमने लिखा array 1 डॉट ट्रांसपोज। अभी मैंने सिंपल यहां पर 0 1 2 ही लिखा है। ठीक है, अभी मैंने चेंज नहीं किया, अभी करूंगा चेंज। और इसको प्रिंट कर दो। आप लोग मुझे समझाना है कैसे कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अभी तक सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0 1 2 ही पास किया है आपने। अब समझना, अगर मैं यहां पर कर दूं 1 और यहां पर अगर मैं कर देता हूं 0। ठीक है, अब आप लोग मुझे समझाना, ये आपका ओरिजिनल एरे है, ये ध्यान रखना। जो कन्वर्ट होकर आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। अब समझाओ। अब समझाइए। स्किप नहीं किया है, ध्यान से देखो। स्किप थोड़ी ना हो जाएगा। और देखो, कुछ आ रहा है सामने ये वाला? कैसे? वो तो ठीक है, वो तो हमें भी दिख रहा है। कैसे कर रहा है? दोबारा बोलो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है यार। हाँ हाँ हाँ, और चेंज कर देता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ 2 0, ठीक है, अब बताऊं। एक काम और कर देता हूँ आप लोगों के लिए। एक काम और कर देता हूँ, रुको। इसको मैं कर देता हूँ 0 और इसको कर देता हूँ 2। और मैं आपको इसका शेप भी दिखा देता हूँ साथ के साथ। ठीक है, अभी तक शेप क्या है? 2 2 4, जो यहाँ पर भी था, 2 2 4। अब मैंने जब इसको यहाँ पर 2 किया और इसको 0 किया, और इसका शेप जब आप चेक करोगे तो अब शेप कुछ ऐसा हो चुका है। 2 रो 4 कॉलम, 2 एलिमेंट। पर ये कन्वर्ट कैसे हो रहा है, यही बस आपको समझाना है, या मुझे समझाने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। इसमें ही प्रॉब्लम क्रिएट हो। चलो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। नहीं आए छोड़ देना, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा कोशिश करना। हमारे पास ये 0 1 और 2 है। ठीक है, मैं आपको और थोड़ी चीजें क्लियर कर देता हूं। अगर मैं आपको इसका डॉक्यूमेंटेशन दिखाऊं, नम पाएगा। इसमें अगर आप ट्रांसपोज सर्च करते हो, मैं इसमें ही दिखा देता हूँ। ठीक है, यहां पर देखो, पहला पैरामीटर है ए, मतलब एरे, और एक्सेस। अब थोड़े समझने की कोशिश करना, इसमें अगर एग्जांपल दिया हो तो मैं आपको समझा पाऊंगा। ये वाला समझ में आ रहा है किसी को?
ये वाला समझ लो, फिर वो वाला भी समझ में आ जाएगा। ये वाला समझ लो बस। ऑब्वियसली। ये अच्छा देखो, ये समझ में आ रहा है। आपके पास जो एरे है वो है 1 2 और 3। इसका इंडेक्स है 0 1 2, मतलब एक्सेस की बात चल रही है। आपने हाँ क्या वो, अब बिल्कुल, अब नीचे आपने चेंज कर दिया 1 0 और 2। अब आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि 1 इंडेक्स जो था उस पर जो वैल्यू थी वो आपने शिफ्ट कर दी कौन से इंडेक्स पर, 0th इंडेक्स पर। ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है? ऐसे समझो भाई, इसका इंडेक्स 1 था, ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, और ये ऐसे का ऐसे ही है। कुछ ऐसा लग रहा है? एक सेकंड। हाँ, तो आप जब स्विच करोगे, ट्रांसपोज करोगे 3D एरे को, तो आप यहां पर ये कह रहे हो कि भाई एक्सिस 1 के एलिमेंट को ट्रांसपोज करो किसके साथ, 0 के साथ, 0th इंडेक्स के साथ, मतलब 0th एक्सिस के साथ। ये बात समझ में आ रही है? तो यहां पर मुझे बताओ, ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये समझ में आ रहा है ना? अभी 2D वाले पे चलेंगे। अब ये वाला बताओ, नीचे वाला उसके, ये वाला समझो। अरे ये समझ में है नहीं है? नहीं आया? हाँ, आपके पास एक एरे है 1 2 3, ठीक है। इसका इंडेक्स है 0, इसका इंडेक्स है 1, और इसका इंडेक्स है 2। बस इतना सा सोचो कि आप इंडेक्स की पोजीशन को चेंज कर रहे हो। इंडेक्स आप क्या कर रहे हो, 1 0 और 2, जो यहां लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है। अब आप ये कह रहे हो कि पहले लिखा है ये, तो आप कह रहे हो कि 1 इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो लगा दो यहाँ पे, ठीक है। फिर आप कह रहे हो कि सेकंड पे कौन लिखा है, 0, 0 पे कौन है, 1, तो 1 यहां कर दो। 2 यहीं का यहीं है, तो यहां पर ऐसे ही हो जाएगा। तो यही आउटपुट आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा। ये क्लियर है? अब ये वाला समझाओ जरा। बोलने के लिए बोल सकते हो। क्या? ट्रांसपोज स्टार्टिंग में मेंशन नहीं किया? ये रहा ना भाई, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज अरे, ट्रांसपोज किसको करना है, ए को, और फिर किसके थ्रू, किस कैसे करना है वो आपने 1 0 2 में बताया है। क्या? कौन सी नीचे वाली? ये रही ना भाई एक्सिस, इसकी, अच्छा इसकी बात कर रहे हो, हाँ। अब इसमें बताओ जरा, इसमें कैसे हो रहा है? इसमें तो हमने डिफाइन ही नहीं किया। अगर आप देखोगे, अरे सोचो, अगर आपने एक्सिस पास ही नहीं किए, मेंशन ही नहीं किए, और आपके पास किसी भी डायमेंशन का एरे है, मतलब 2 2 या सॉरी 2 3 का एरे होता, तो अगर आप कोई एरे पास नहीं करते तो वो 3 2 में ही तो कन्वर्ट होता, मतलब लास्ट वाला पहले आ जाता। तो यहां पर देखो जरा, इसमें आपने कुछ भी पास नहीं किया, ठीक है। तो लास्ट वाला कहाँ चला गया, पहले पे, फिर उसके बाद वाला सेकंड पे, फिर ये। यहां तक तो क्लियर हो? अब जरा इस पे आ जाओ, अब जरा इस पे आओ, अब इसको समझो। ये आपके पास एक्सिस थी 0 1 2, मतलब आप ये कह रहे हो, अच्छा पहले तो यही डिसाइड कर लेते हैं कि 0th इंडेक्स पर कौन है, 1 इंडेक्स पर कौन है, और सेकंड इंडेक्स पे कौन है, बताना जरा। मैं अगर आपसे पूछूं 0th इंडेक्स पर क्या वैल्यू है, 1 इंडेक्स पर क्या वैल्यू है, और सेकंड इंडेक्स पर क्या वैल्यू, जरा बताना। 0 1 2 3 किस पे है? हाँ मतलब फर्स्ट ब्रैकेट कौन सा वाला, इसकी बात कर रहे हो? नहीं, ये वाले ब्रैकेट की बात कर रहे हो? ठीक है। फर्स्ट पे क्या है, फर्स्ट पे क्या है? इससे नीचे वाला, ठीक है। सेकंड पे?
सेकंड डायमेंशन, फर्स्ट ब्रैकेट। आओ थोड़ा सा ब्रेक करके समझते हैं इसको, बहुत दिक्कत करेगा ये। समझो, देखो, अगर मैं लिखता हूं एरे ऑफ 0, ध्यान समझते रहना, मैं अगर लिख रहा हूं एरे ऑफ 0, तो आपके पास जो आउटपुट आया वो आया ये, मतलब ये पूरा का पूरा किस पे है, 0th इंडेक्स पे है। समझते रहना, अगर मैं लिखता हूं प्रिंट एरे ऑफ 1 तो ये आपका फर्स्ट इंडेक्स पे है। यहां तक कोई डाउट? अब मुझे बताओ, अगर मैं लिखता हूं एरे ऑफ 2, क्या आएगा, ये बताओ, ये आएगा ही नहीं। नहीं समझे? अब समझो, थोड़ा समझने की कोशिश करना, मैं आपको एरे भी प्रिंट करा देता हूं। हाँ, अब समझो, ये कुछ ऐसा लग रहा है आपको, ये कुछ ऐसा लग रहा है, ये तो आपका ओरिजिनल एरे है, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, ये ओरिजिनल एरे, ध्यान रखना। जब हमने लिखा एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 0 पे आपके पास जो प्रिंट हुआ वो ये वाला पोर्शन प्रिंट हुआ है। इसका मतलब है ये 0 1 2 3, ठीक है, और फिर 4 5 6 7, और ये क्लियर हो, ये 0 पे है, ध्यान रखना। फिर 1 पे आपने देखा जो बच गया था पार्ट, वो वाला आ गया, क्योंकि दो ही है हमारे पास। यहां तक क्लियर हो, पक्का ना? हाँ ठीक है। अब आपको एक ब्रैकेट और एक्स्ट्रा दिख रहा होगा, कोई सा दिख रहा है? एक ब्रैकेट आपको ये वाला भी दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो यहां क्लोज है, क्योंकि एक सिंगल के अंदर दो है। ये बात समझ पा रहे हो? अब हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है ये, इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूं, ठीक है, समझो। मैंने लिखा एरे ऑफ ट्रांसपोज 0 1 2, ये तीन इसलिए पास किए हैं मैंने क्योंकि हमारे पास 3D एरे है। अब भाई डायमेंशन, अगर आप इंडेक्स की बात करोगे तो इंडेक्स तो वही है ना, ये 0 ये 1, ठीक है, और तीसरे का मतलब है कि उसकी पोजीशन वैसी की वैसी ही है, जेड अपना वैसे का वैसे ही है। अब थोड़ा समझना, अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो अभी तो आपको कोई भी चेंज नहीं दिखाई देगा, आपने बस यही कहा है कि भाई जैसा है वैसा ही रखो। है ना क्लियर? अब समझो, अब अगर मैं यहां पर कर देता हूं 1, ठीक है, और यहां पर मैं कर देता हूं 0, ठीक है, अब मैं आपके लिए और एक काम कर देता हूं, यहां पर मैं शेप ना प्रिंट करके मैं आपको C ऑफ 0 और C ऑफ 1 प्रिंट करता हूं। अब रन करते हैं जरा। हाँ, अब अब बताओ, अब कौन समझाएगा, समझाओ जरा। अब मैंने आपके लिए अलग अलग कर दिया है, अब बताओ। अब मैंने 1 0 लिख दिया है, अब समझाओ कि चेंज कैसे हो रहा है। 3D, 3 डायमेंशन को इमेजिन करके जरूर रखना, या मैं आपको इमेज के थ्रू दिखाऊं। इमेजिन कर सकते हो 3D को? इमेजिन ही नहीं कर सकते, आ जाओ। देखो भाई, 3D आरे परेशान करेगा आपको,